राजधानी रायपुर में एक बिल्डर की जो है मनमानी सामने आई है। क्रेस्ट ग्रीन ये रामायणा रियल्टर का प्रोजेक्ट जब प्लॉटिंग किया गया, जब लोगों को बेचा गया था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल, गार्डन या फिर कहें बाउंड्री वॉल होगा। मतलब आपकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी सोसाइटी होने वाली है। लेकिन जैसे ही ये सोसाइटी कंप्लीट हुआ, लोग यहाँ बस गए, उसके बाद अब बाजू में ही दूसरी जो कॉलोनी है वो बसने जा रही है। तब पता चलता है जो रहवासी है, लोग हैं, उनको कि ये जो वादे किए गए थे बेचने से पहले वो सभी खोखले नजर आ रहे हैं या जमीनी हकीकत कुछ और है। इसको लेकर जो रहवासी है वो रोड पर उतर आए हैं, इसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। वो शिकार नहीं है, अपनी हक मांग रहे हैं। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं रहवासी, आइए सुनते हैं। जी भैया, कॉलोनी वासी जो है आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ गई है? समस्त कॉलोनी वासी आज बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से बिल्डर हमको सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर रहा है। पिछले 3 वर्षों से हम सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं। प्लाट बेचते समय, यहाँ के मकान बनाते समय कॉलोनी वासियों को बताया गया था कि ये बाउंड्री वॉल नहीं तोड़ी जाएगी, जो कि एक गेटेड और बाउंड्री वॉल गेटेड कम्युनिटी कॉलोनी बोल के बेचा गया था। लेकिन आज इस बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए बिल्डर दबाव बना रहा है। कई असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलोनी में गलत हरकतें की जा रही है, जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गई है, क्षेत्रीय थाना प्रभारी को। जी और क्लब हाउस की भी मर्ज करने की बात सामने आ रही है। तो ये बाउंड्री वॉल टूटने से हमारी सारी कॉमन एमिनिटीज जैसे रोड, रास्ता, क्लब हाउस, गार्डन, मंदिर इत्यादि पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, जिससे कि आगे भविष्य में हमको इससे बहुत परेशानी आने वाली है। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए समस्त कॉलोनी वासी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कॉलोनी में कितने मकान हैं अभी वर्तमान में 112 परिवार यहाँ निवासरत हैं। टोटल 200 परिवार की व्यवस्था यहाँ पर है। ये जब ये दीवार टूट जाएगी तो फिर कितना बड़ा कॉलोनी हो जाएगा और क्या समस्या फिर आएगी? दीवार टूटने से यहाँ आज जो ये 200 परिवार की कॉलोनी बनाई गई है, ये 400 परिवार में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप खुद ही सोचिए कि 200 परिवार की कॉलोनी में जब 400 परिवार आ जाएंगे तो दबाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाएगी और बाकी जो एमिनिटीज है इस पे भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। आज की ही तारीख में जो सुविधाएं दी गई है वो बहुत ही छोटी सुविधाएं दी गई है। चाहे वो STP प्लांट हो, अपनी क्षमता से 90% छोटा बनाया गया है। चाहे क्लब हाउस हो, चाहे वाटर सॉफ्टनर हो, चाहे कॉलोनी के सीवरेज चेंबर हो और ड्रेनेज चेंबर हो, सभी अपनी क्षमता के अनुरूप बहुत छोटा बनाया गया है। इससे आज भी हम कॉलोनी वासी सब इस परेशानी को झेल रहे हैं। पहले ये प्लान दिखाया गया था कि फेज 2 और फेज 3 भी आएगा, ऐसा कभी ऐसा नहीं बताया गया। मकान प्लाट बेचते समय भी बिल्डर ने कभी ये सूचना नहीं दी कि ये बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी और आगे इसको जोड़ा जाएगा। आज तक हमारे साथ पूर्ण रूप से छलावा और धोखा हो रहा है। तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय से, शासन से, प्रशासन से और सरकार से यही गुहार समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं कर रहा हूं कि हमको इस पर मदद करें। हमारी कॉलोनी जैसे है इसको यथावत रहने दें, इसमें कोई तोड़ा फोड़ी नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है। मूल रूप से हम हैंडओवर चाहते हैं और बाउंड्री वॉल ना टूटे, हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यही है। सर, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं शंकर बजाज हूँ, क्रेस्ट ग्रीन सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। विगत कई वर्षों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दादागिरी चल रही है थाने में बुला के चमकाना और आम नागरिक को परेशान करना और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये गलत है, ये दादागिरी है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, बैठ के सामने बात करें। और आप ऐसा किसी के ऊपर दबाव डालवा रहे हैं पुलिस थाने से और कर रहे, ये नैतिकता नहीं है। और जब यहाँ पे ये डेवलप हुई थी कॉलोनी, उसी समय उन्हें ऐसा बताना था कि यहाँ 500 परिवार रहेंगे, 600 परिवार रहेंगे, उस प्रकार से डेवलप होता। यहाँ रहते 200 परिवार है, 200 परिवार को आज ये रोड, रास्ते, नाली, पानी अभी से बहुत तकलीफ हो रही, तो आने वाली फ्यूचर में कितनी तकलीफ होगी। तो कुल मिला के दादागिरी से हल निकलने वाला नहीं है। आप अपना फेज 2 लॉन्च करें, अलग रास्ते से करें, अलग सिस्टम से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो तकलीफ है, हम उस तकलीफ को अभी इतना फेस करें, दोनों जुड़ जाने तो कितना फेस होगा। तो मेरा आप लोग से भी निवेदन है कि आप भी हमें साथ दें ताकि उचित रास्ता निकले, न्याय के साथ न्याय हो, अन्याय के साथ अन्याय हो।
मेरा विशाल अग्रवाल, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ रामायणा बिल्डर इसमें कॉलोनी में इनकी क्रेस्ट ग्रीन में। और मुझे ये कहना है कि हमारे शासन द्वारा, भारत शासन द्वारा नियम बनाया गया था कि जो भी सुविधाएं हैं वो रेरा के माध्यम से तुरंत सोसाइटी कंप्लीट होते ही सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। बल्कि नियम में तो यह प्रावधान है कि 50% लोग ही अगर रहने आ जाते हैं तो कॉमन एमिनिटीज तुरंत सोसाइटी बना के हैंड ओवर करने का प्रावधान है। लेकिन इन नियमों की अनदेखी करके रेरा द्वारा विरोध में जजमेंट दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है कि रेरा एक फालतू संस्था है और वो सिर्फ भ्रष्टाचार करके बिल्डरों का समर्थन कर रहा है। और इस बारे में सभी समाचार पत्रों में यह चीज प्रकाशित हो चुकी है। तो हमारा शासन से यह आग्रह है कि यहाँ की रेरा बॉडी के ऊपर भी ध्यान दे और ये सब चीज यहाँ ना हो पाए। इसलिए हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज यहाँ पर भी हो रही है और इसी तरह से हो रही है, ऐसे हमें अंदेशित है। तो निष्पक्ष जांच की जाए इस बारे में, रेरा की भी और जो है सब सोसाइटी वालों को, ताकि इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मैं रंजना संगी एंड सारी क्रेस्ट ग्रीन महिला निवासी और हम सभी आज धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। क्रेस्ट ग्रीन इतनी अच्छी सोसाइटी बनी है, लेकिन बिल्डर की थोड़ी मनमानी के कारण हमको आज इस स्थिति में आना पड़ा है। महिलाओं को घर से अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये बिल्डर क्रेस्ट ग्रीन का निर्माण किए थे तब इन्होंने पीछे हमारे जो निर्मित दीवार है उसको दूसरी सोसाइटी में जो आज निर्माणाधीन होने जा रही है उसको मर्ज करने की बात नहीं कही थी। सो आज हमको मालूम चलने पर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना हमें कुछ बताया जा रहा है और अपने हमारे हकों को भी मारा जा रहा है। हम तो जब उन्होंने सोसाइटी सौंप दी है तो किस बात का हक जता रहे हैं? वो उनको जताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारे निवासी पूरा मेंटेनेंस बता रहे हैं। सोसाइटी आपने सुपुर्द कर दी है तो फिर आप किस हक के मालिक बनते हैं? ऐसे देखा जाए तो हमारा तो शरीर भी यही है, मगर रहते रहते तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है कि नहीं, रहना है कि नहीं। भगवान के घर जाएंगे तो सब कुछ छोड़ के वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो घमंड किस बात का करना? मगर जीते जी हमको जीने के लिए, यहाँ रहने के लिए पानी, भोजन, रहने की आवास व्यवस्था तो चाहिए। तो अपने हक के लिए लड़ना हमको, ना कि किसी लड़ाई या रुद्र रूप धारण करना है। तो हम चाहते हैं कि बिल्डर भी आसानी से अपना प्रेम व्यवहार से अपने बिल्डिंग का काम करे और हम भी आराम से रहें। धन्यवाद। जो रहवासी है उनका आरोप है कि जो बिल्डर है वो डराने धमकाने का भी काम कर रहे हैं। यदि वो ऐसी आंदोलन करते रहेंगे तो उनको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, ऐसे आरोप लगा रहे हैं रहवासी। इसके अलावा इन मुद्दों को लेकर थाने में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अब ये वक्त ही बताएगा कि इस बारे में क्या कुछ जो है रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।